जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको मेरा जी ड्रेस नज़र आ रहा होगा पिक्चर में, तो अंदाज़ा भी होगा शायद मैं कहीं जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ जी फैसलाबाद। फैसलाबाद में क्यों जा रही हूँ फैसलाबाद? जी मेरी फ़्रेंड आई हुई है, तकरीबन 13.5 साल बाद वो पाकिस्तान आई है। वो यूके चली गई थी अपनी फैमिली के साथ, तो उसे मिलने जा रही हूँ। मैं इस्लामाबाद चली गई दरमियान में, और जो दूसरी फ्रेंड थी जिसने हमें होस्ट करना, उनका नाम साइमा है। तो साइमा के बच्चों के एग्ज़ाम थे, तो बस फिर हमारा प्लान थोड़ा सा ऊपर नीचे होता गया। तो बस यही फिर डिसाइड हुआ कि मैं इस्लामाबाद से वापस हो रहा हूँ, और जो साइमा है बच्चों के एग्ज़ाम से फारिग हो जाएगी, तो हम लोग कहीं ना कहीं मीटअप करते हैं। तो आज ही हम जा रहे हैं फैसलाबाद। होस्ट कर रही है मेरी एक और फ्रेंड साइमा है, और शायद लास्ट किसी को व्लॉग याद हो, क्योंकि तो उसने पिछले साल बच्चों के कपड़े भी भेजे थे, तो तब मैंने व्लॉग में बताया था कि मेरी फ्रेंड साइमा है। तो साइमा जी मेरी कितनी पुरानी फ्रेंड है माशाल्लाह, ये फर्स्ट ईयर में आई थी और ननकाना साहब रहती थी। तो साइमा तो मेरी इतनी पुरानी फ्रेंड है। लेकिन जो हुमा है, हुमा तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, इस तरह कह सकते हैं कि चाइल्डहुड में हम लोग आपस में दोस्त नहीं थे, लेकिन हम ये था कि हम लोग नेबरहुड कह सकते हैं कि हमारा, हम नेबर्स में ही थे एक दूसरे के। जैसे एक स्ट्रीट पे हमारा, तो बैक स्ट्रीट पे हुमा का घर था, तो हुमा का बड़ा भाई मेरा बड़ा भाई, जैसे आपस में दोस्त थे। खैर ये तो एक, बस समझे हुमा से तो बहुत पुराना ताल्लुक बनता है, समझे 33 34 35 जितने मर्जी साल का, बहुत बचपन की बात है हमारे। तो खैर जी बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है हुमा से 13.5 साल बाद, और साइमा से भी काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि जब शादी हो जाती है रूटीन चेंज हो जाती है, आप दूसरे शहरों में चले जाते हैं। स्पेशली जब आप जॉइंट फैमिली में जब शादियाँ होती हैं, फिर आपके लिए एक शहर में रहते हुए थोड़ा मिलना आसान होता है, लेकिन वैसे ज़रा मुश्किल होता है। तो चलिए जी, काफ़ी बात आपको सूट पे दिखाते दिखाते ही होगी। तो ये जी सूट मेरा नया सूट है, मेरी बहन ने मुझे छोटी ने गिफ्ट किया था जब मैं इस्लामाबाद गई थी। इसका टैग जो है वो टैग नहीं है इसका, मतलब टैग इसका वो उसने मुझे दिखाया, क्या नाम था मुझे भूल गया, कि उसने जब मुझे गिफ्ट दिया उसने कहा ये टैग है, लेकिन टैग का पीछे नाम नहीं लिखा। मैं आपको सही जो बात बताऊं तो है ये मीडियम साइज़ का, इस पर मीडियम लिखा हुआ है। तो बड़ा ही खूबसूरत कलर है। आई डोंट नो आपको स्क्रीन में कैसा नज़र आ रहा है, ये रेड की ही टोन है, ठीक है। इसके साथ ये दुपट्टा है, दुपट्टा देखे ना अच्छा लग रहा है। उसकी रीज़न ये है कि वो भी अगर रेड होता तो शायद इतना अच्छा ना लगता। तो ये जी पट्टी लगी हुई है तकरीबन सूट के कलर्स की, इसमें पट्टी लगी हुई है। ये ब्लैक एंड वाइट, मेरा ब्लैक एंड वाइट ही ग्रे की कुछ ऐसी सी टोन्स हैं, ये देखें ज़रा आपको नज़र आ रहा होगा। तो जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र इसका बिल्कुल स्ट्रेट है और खुला ट्राउज़र है। अभी मैं थोड़ी देर में आयरन भी करूँगी, लेकिन जैसे थे बैग में से निकाल के मैंने आपके सामने, ये ऐसे लग रहा है, अदरवाइज़ है नहीं है, थोड़ा सा लूज़ में ही है ये देखें। तो ये जी मेरा है ड्रेस आज का। अगर मुझे याद रहा बहन से पूछना तो मैं पूछ के आपको बता दूंगी। ये जी मेरा ड्रेस। इसके अलावा ज्वेलरी मैंने डिसाइड नहीं की, उसकी रीज़न ये है कि वो मैं कोई हल्की फुल्की पहनूंगी, क्योंकि शाम का हमारा समझे डिनर और लंच और डिनर के दरमियान ही, क्योंकि मैं ज़रा तकरीबन 6 बजे का हमारा टाइम है जाने का। तो ये जूता है, आज जूते जी मैं चेंज कर रही हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप ना वो पहनती हैं जूते फ्लैट, लेकिन रीज़न ये है कि मेरे, आपको पता, नीज़ में इशू होता है, लेकिन कभी कभी मुँह जाकर बदलने को, चीज़ों को चेंज होना चाहिए। तो ये जी इतनी हील है इसकी, और ये ज़बरदस्त हो गए जूते। तो ये जी जूते हैं, ये भी इम्पोर्टेड जूते हैं, और ये भी इस्लामाबाद में मेरी बहन ने मेरे लिए लेके रखी हुई थी चीज़ें, जिसमें ज्वेलरी थी, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। तो ये जी हमारे हैं जूते आज शाम के लिए। और ये है ड्रेस, ड्रेस हल्का से दोबारा आयरन करती हूँ हैंगर से लगा के। मैंने कहा सोचा पहले आपको दिखाते हैं। ले जी कपड़े रेडी करके मैं इस्लामाबाद के साथ चलेगी ख्वाजा पे, और मैंने सोचा हलवा ले लूँ, बिस्किट्स भी से, केक भी से, और भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन मैंने सोचा कि हम अपने शहर की अच्छी चीज़ जो सौगात है वो लेके जाएं, ताकि अगर किसी घर में जाए तो उसको पसंद भी आए। तो जी बस हलवा लेके मैं घर आ गई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून सब लोग, कैसे? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं जा रही हूँ आज अपनी फ्रेंड से मिलने, और फ्रेंड्स भी ऐसी कि जो मेरी एक फ्रेंड तो समझे बचपन की है जिसका नाम हुमा है, और जो साइमा है वो है मेरे कॉलेज फ्रेंड। और लेकिन हमारी दोस्ती माशाल्लाह इतनी पुरानी हो चुकी है, कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो हमारे ग्रुप का नाम भी ओल्ड इज़ गोल्ड है। तो जो हुमा आई है यूके से, और कितने टाइम बाद आई है, तकरीबन 13 ईयर्स एंड हाफ, मतलब 13.5 साल बाद वो आई है। और जो है फिर हमने आज मीटअप का प्लान बनाया है, जैसे मेरी फैमिली है, मेरी फ्रेंड्स की फैमिली, लेकिन मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी बेटी जाएगी, इसके अलावा जाएगा कुमैल, और हम ड्राइवर के साथ जाएंगे, और मेरे साथ जाएगी सना, क्योंकि सना को जी वहाँ थोड़ा बहुत काम था, ले लिया। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमस को ना, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है
सब ठीक ठाक होंगे जी। आज हम जा रहे हैं फैसलाबाद और मैं आपको बता चुकी हूँ हमारी फ्रेंड्स की गेट टुगेदर है। फ्रेंड भी वो जो ओल्ड इज़ गोल्ड के नाम से जी हमारा ग्रुप बना हुआ है, बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं। मैं आपको स्टार्ट में भी बता चुकी हूँ कि एक फ्रेंड से 13.5 साल बाद और दूसरी फ्रेंड से भी ऑलमोस्ट काफ़ी ईयर्स हो गए हैं। लाहौर जब हम रहते तब मिस साइमा से मुलाकात हुई थी। तो बस हम लोग भी जब स्पेशली जब लड़कियों की शादी हो और जॉइंट फैमिली में चली जाए तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपका फैमिली में से निकलना, गेस्ट इनवाइट करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। एक शहर में रहता है इंसान, कहीं भी हाइटी कर लेता है, पेरेंट्स की तरह मिल लिया। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि मेरे पेरेंट्स भी मूव कर गए इस्लामाबाद और साइमा के पेरेंट्स भी, ज़ाहिर बात है कि अब उधर भी हमारा आना जाना बहुत कम हो गया। तो बड़े अरसे बाद मुलाकात हमारी फ़िज़िकली बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही थी। अदरवाइज़ हम लोग अक्सर फ़ोन पे तो हमारी बात होती रहती है। तो मेरा कंफर्ट लेवल है मेरा साइमा के साथ हमेशा रहा है, क्योंकि वो फ्रेंड है जो हमेशा मसलतन मफामतन हमेशा सबसे आगे होती है। तो खैर जी, मेरी माशाल्लाह सब फ्रेंड्स ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन साइमा का प्लस पॉइंट हमेशा रहेगा कि वो हमेशा ही उसका कंफर्ट लेवल मेरे साथ ऐसा है कि हम एक दूसरे की चीज़ों को बेहतरीन तरीके से अकोमोडेट करते हैं। तो सना मेरे साथ थी। सना ने उस दिन जूता चेंज करना था, उसकी वेडिंग एनिवर्सरी पे बच्चों ने जूते ये चीज़ें गिफ्ट की थी। जूता उसका शायद छोटा था, तो कहने लगी है कि मैंने भी, मेरा उस दिन लास्ट डेट है तो मैं तुम्हारे साथ कहती तो चली चलती हूँ, क्योंकि अकेली मेरा दिल नहीं करा जाने का, बच्चियाँ नहीं मेरे साथ जा रही। तो मैंने कहा कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, चलो मेरे साथ। तो क्योंकि ड्राइवर में या राशिद होंगे या फिर असलम अंकल हो गए, तो पीछे 3 ऑलरेडी आ जाएंगे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि राशिद नहीं गए, क्योंकि हमारे गेस्ट आ गए, तो मिलने भी राशिद से आए थे। तो राशिद ने कहा कि अच्छा नहीं लगता कैसे मैं निकलूँ, तो आप असलम अंकल के साथ चले जाएँ। तो असलम अंकल के साथ जी हमने जाना ही था, और इसलिए मैंने साइमा से कहा था कि तुमने जो डिनर या लंच हम दरमियान वाला टाइम कर लो, क्योंकि वापसी पे शहर आते आते और शहर से दूसरे शहर आते थोड़ा सा कह लें कि मुझे हमेशा जहन में चीज़ें होती हैं, अगर खुदा ना खासा राशि नहीं जाएंगे तो असलम अंकल साथ को होना चाहिए। और असलम अंकल के साथ में थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट नाइट ड्राइविंग मुझे अंकल के हिसाब से सूटेबल नहीं लगती, क्योंकि अंकल ना कभी कभी जो चीज़ें होती हैं ना वो अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो खैर सफ़र बड़ा अच्छा जा रहा था, मज़े का था, और शाम के बाद वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। और विंटर्स हों तो बस विंटर्स की वाइब्स, तो मुझे आपको पता है कि मेरा जो मिजाज उस हिसाब से मुझे विंटर्स बहुत पसंद है। और रास्ते में बाबा साइमा की कॉल्स आ रही थी, मैसेज कहाँ पहुँचे, तो मैंने कहा बस जी हम अब आपके शहर के पास हैं, पहुँचने वाले हैं, तो अब आप हमारे इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाएँ। तो खैर जो बड़ी एक्साइटमेंट थी इतने अरसे बाद मिलना फ्रेंड से। और जी दोस्ती ऐसा नाता है जो सोने से भी महंगा है। तो वाकई मैं अब सोचती हूँ जिस एज ग्रुप में हम लोग जाते जा रहे हैं, दोस्तें और स्पेशली बचपन की दोस्तें हों, जवानी की दोस्तें हों, बुढ़ापे की दोस्तें हों, दोस्त ही होता है जो उसके साथ आपका कंफर्ट लेवल, सुकून, इत्मीनान और जो गपशप होती है वो अलग ही होती है। तो बस हम फैसलाबाद इंटरचेंज से हम अंदर जा चुके हैं, और बस यहाँ मैंने सामा को मैसेज कर दिया कि हम लोग आपके शहर में एंटर हो गए ऑन द वे। तो कहने लगी कि बस हम भी घर से निकल रहे हैं, तो बस इसके बाद हम इकट्ठे ही पहुँचेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं रास्ते में सना को बता रही थी हमारी कॉलेज की बस यहाँ से गुजरती थी, क्योंकि सना तो जब दूसरे शहर की थी, मैं यहाँ की पली बड़ी थी, यहीं की पढ़ी, बच्चों को तो अक्सर बताती थी, लेकिन सना भी आज फुर्सत में मेरे से सुन रही थी। मैं से बता रही थी यहाँ से हम गुजरा करते थे, यहाँ जी हमारी बस गुजरती थी, यहाँ ऐसे होते थे, यहाँ फलां होते थे। सना बड़ी शौक और ध्यान से बातें सुन रही थी। फिर मैं से पूछ रही थी कि तुम्हारी साइमा से कैसे दोस्ती, हुमा से कैसे दोस्ती हुई। तो मैं उसको बता रही थी कि साइमा से मेरी ये नहीं, वो ननकाना से माइग्रेट होकर इधर आई, हुमा वैसे मेरे नेबरहुड में थी। ऐसे गपशप करते हमारा बड़ा मज़ेदार टाइम गुजरा था। और बस वही बात है, एक्साइटमेंट थी कि हम लोग क्या कहते हैं आपस में मिलें। तो बस जब सना को यहाँ, सना मुझे रास्ते बता रही थी, मैं कहा सना खलो जा, मैं तुम्हें बताती हूँ। अब मैं इतना अर्सा यहाँ गुजार गई हूँ, ऐसी बात तो नहीं कि मुझे कहती अच्छा तुम्हें रास्ते आते हैं। मैं कहा मुझे सारे रास्ते आते हैं, तुम परेशान ना हो, तो मैं तुम्हें इंसिग्निया पे छोड़ के ही आगे जाऊंगी। तो इंसिग्निया जहाँ हमारा रेस्टोरेंट था सॉल्ट एंड पेपर, उसके बिल्कुल पास ही था। लेकिन अब मैं देख रही थी कि मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। लेकिन मार्केट चेंज होने से ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अपने शहर के रास्ते ही भूल जाएं। और ज़ाहिर बात है स्पेशली अगर आपका मेका शहर में हो तो फिर तो आप कभी रास्ता भूल ही नहीं सकते। चलो सना चेंज कर लो, अंकल फिर तुम्हें ले लेते हैं, ठीक है, ओके अल्लाह। जी खातून जा रही हैं इंसिग्निया और हमने तो जाना है। ले जी हमने सना को उतार दिया है, और सना को मैंने कहा था कि असलम अंकल तुम यहीं रहना। अंकल को भी मैंने शॉप बता दी, क्योंकि अंकल तो शहर के नहीं थे। मैंने कहा अंकल यहाँ से हमने मुड़ के राइट मुड़ के हमने आगे से आप हमें छोड़ के रेस्टोरेंट, तो आप वापस इंसिग्निया पे आ जाना। तो शुक्र अल्लाह का अंकल ने इतना
जहन में रख ले, क्योंकि मेरे और अंकल झंग की जो ज़ुबान है वो बोलते हैं, मैं जब उर्दू या पंजाबी बोलूँगी तो अंकल को एक हद तक बात समझ आती से ज़्यादा नहीं आती। तो जी आज जो डेट में लैला भी इनवाइटेड थी शादी पे, लेकिन ये हुआ कि मुझे अब तक नहीं पता था कि लैला फैसलाबाद पहुँची कि नहीं पहुँची, लेकिन लैला ने मुझे यही कहा था कि साइमा हम सिल्वर स्पून शादी पे जाएंगे। तो मैंने बस ये सोचा था कि हम उसको सरप्राइज़ देंगे अगर हम जल्दी फारिग हो गए तो। बहरहाल जी अंकल ने हमें छोड़ना था, और ये देखें सारा रास्ता है सारे रेस्टोरेंट्स का है, और मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि फ़लाँ जगह हम आते भी थे, यहाँ हम खाना खाया, ये ऐसे हो गया। अब कभी कभी मेरी बेटी बड़ी अफसोस करती है कि मामा अब जिस एज में हम आ गए हमें ज़्यादा आना चाहिए था और हम कम हो गए हैं। लेकिन मैं इसे भी हमेशा कहती हूँ बेटा कोई बात, वक्त के साथ साथ चीज़ें अच्छी बुरी होती रहती हैं। अब आप ये जी हम सॉल्ट एंड पेपर ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, बस यहाँ से हम चक्कर लगा के दूसरे रोड पे आ जाएंगे। तो मैंने इसे कहा कोई बात नहीं बेटे, आप बचपन में इतना आती जाती थी, रिग्रेट मत करो, इंशाल्लाह ताला आते जाते रहेंगे। असल में अब कभी बेटे के पेपर कभी बेटी के पेपर, तो हमारा आना जाना थोड़ा सा अब शहरों में ना कम हो गया है, और स्पेशली जी अम्मी नहीं है तो इस वजह से फिर मेरा समझ लें कि ज़्यादा ही फैसलाबाद आना जाना कम हो गया। ले जी हम सॉल्ट एंड पेपर पहुँच गए हैं, असलम अंकल को दोबारा रास्ता मैंने दिखा दिया है। तो मेरी फ्रेंड जी बड़े मुझे उसी वक्त से कॉल आई कि तुम पहुँची हो, मैंने कहा जी पहुँच गई हूँ। तो ले जी मैं अपनी फ्रेंड के पास पहुँच गई हूँ, और अब आप देखिए कैसे मुलाकात होती है। कोई नहीं, वो कांटा वो पड़ा है। सर ने कहा तो है कि एक मंगा लेते हैं इसका ड्रेस पीस, वो वाला एक हम कर लेते हैं, दो कर लेते हैं हम इसके वो स्टेक कर लेते हैं। हाँ ये वाला स्टफ चिकन नगेट फ्राइड, ये वाला ना स्टफ चिकन ब्रेस्ट, ये अच्छा इनका है। स्टेक्स इनके मैंने नहीं खाए, शायद खाए अब तो याद भी नहीं है। तो साइमा जी यहाँ मैं साइमा ने हमने मेन्यू डिसाइड किया, इसलिए ये सब हुमा के आने में थोड़ी सी देर थी, क्योंकि फैसलाबाद में डिस्टेंस अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसने टैक्सी से आना था, हम लोग अपने ही रास्तों से आए थे, उसका रास्ता हमारे रास्ते में कहीं था नहीं कि उसको लेते आते। तो बस ये हम मेन्यू डिसाइड किया हमने, कहा उनके आने तक हम लोग पहले हर चीज़ मतलब सेट कर लें। तो शुक्र है यहाँ टीवी लगा हुआ था, नहीं तो कोमैल बस या मोबाइल होता है या टीवी होता है, वो फुल जी वो मैच देख रहा था, और इंटीरियर में देख रही थी कि शाम का कितना मज़ेदार है। तो बस ये हुमा आ गई, और हम देखें हुमा के साथ भी हमारी कैसी मुलाकात रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। हाय बस्ती। बस बना लो प्लीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट मरहले हैं, ये नहीं मिस करने प्लीज़। हानिया बहुत ही और सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बच्चे? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। ये जी हुमा भी आ गई थी, और हुमा मुझे बहुत देर तक जफ्फी डाल के खड़ी रही। वो कह रही थी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि साइमा इतने अरसे बाद हम मिले हैं, क्योंकि हुमा भी एक ही बहन है और उसको हमेशा बहन की कमी महसूस होती रही है कि मेरी एक ही बहन है। लेकिन उसको बड़ा हमेशा शुक्र अल्लाह का अदा कर, अल्लाह ने उसको बेटियाँ दो दी हैं। तो वो हमेशा कहती थी कि कभी काश कि कोई बहन अकेली ना हो। तो बस जी जब फ्रेंड्स होती हैं तो इंसान फिर फ्रेंड्स बहनों की तरह ही होती है, हर खुशी गमी इंसान उनके साथ ही शेयर करता है। तो खैर जी सबसे पहले सूप सर्व होना शुरू हो गया। उसकी रीज़न ये थी कि हमने ये था कि हम टाइमली हम लोग फारिग हों, उसके बाद गपशप करें, पिक्चर्स खींचे। एक होता है कि जी आप बैठ के गपशप करें। जिन्ना वाला पाँव है आपका, जन्नाती पाँव है जी आपका। हाथ जन्नाती नहीं है, वैसे तो है, ये लोहे से मिलते जुलते हैं। सुनते ना हाथ तो ज़्यादा जोर के लग, मैंने परसों तो खाई है तुम्हारे हाथ की। बेहोशी की जरूरत होगी कहीं ना, मेरी चंड खा ली। मैं क्या बेहोश होना, साड़ी मचता रहा। वैसे देखने में इनके हाथ कोई बड़े नहीं है, लेकिन जी ये इतने जोर के लगते हैं ना। सिंपल आ रहा था, मैंने कुछ भी नहीं पहना। इतनी भी सिंपल नहीं जितनी अपने आप को शो कर रही है, मैंने पता है। पता नहीं सना अच्छा से बोल, उसका स्टिकर वगैरह कुछ भी नहीं, वो स्टिकर उतार दिया पता नहीं। मैं तो पीछे मीडियम लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता कौन सा है। तो घर जाके देख लूँगी मैं।
ये जी सूप भी सर्व हो गया और सना भी आ गई हैं। सना ने कहा कि वो जूता तो मुझे मिला ही कोई नहीं। मैं फिर काफ़ी देर बाद, सना को काफ़ी देर लगी क्योंकि पहले वो एक शॉप पे गई, वहाँ जूता उसको मिला नहीं। फिर जी उसके बाद उसने दूसरी शॉप पे जाना था, वहाँ वो जूते का आर्टिकल चेंज करके आई। तो मैं इसको छेड़ी, तुम्हारा जनाती पाँव है, इतना बड़ा पाँव है, तभी तो तुम्हारा मिलता कोई नहीं। तो कहती नहीं जी मेरा जनाती पाँव नहीं है। मैं मजाक में चीज़ें चाह रही थी। जी खाने में क्या था इनका, ये मुझे सॉल्ट एंड पेपर का जो स्टफ्ड ब्रेस्ट है इनका मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। स्पेशली साइमा को जब मैंने कहा मुझे बड़ा पसंद, उसने कहा कि नहीं हम ये ऑर्डर करेंगे। इसके अलावा इनके ये जो थे टिक्के भी बड़े मज़ेदार थे। बिरयानी में हमेशा मैं कहती हूँ कि बाहर जाके मुझे ना देसी खाना पसंद नहीं होता, लेकिन और बिरयानी, कढ़ाई, पुलाव ऐसी चीज़ें ये हर जगह अच्छी नहीं होती। तो इनका बिरयानी बड़ी स्पेशल थी सॉल्ट एंड पेपर की। अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड हो जाके खा सकता, बहुत मज़े की थी। स्पेशली जो अगर मेरे कहने पे कुछ जाए तो इनका जो ब्रेस्ट पीस है वो ज़रूर खाएं आप लोग। इनकी चिकन कढ़ाई भी बड़ी अच्छी थी। चिकन इतनी बोनलेस कढ़ाई थी, जल फ्रेजी थी, काफ़ी कुछ था। लेकिन खैर सब कुछ ही अच्छा था। लेकिन मुझे तो जो बहुत इनका स्टफ़ जो चिकन था वो बड़ा मज़ेदार लगा। उसके बाद जी मीठा था, मीठे में आइसक्रीम थी और फ्रूट राइफल था। आइसक्रीम के सबको पता मुझे इतनी पसंद नहीं है आइसक्रीम, बस मुझे तभी अच्छी लगती है जब मुझे कोई भूख शुक लगी, वैसे मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती। तो बच्चों के लिए आइसक्रीम और सना के लिए आइसक्रीम थी। और मैंने कहा था फ्रूट राइफल खाऊंगी क्योंकि फ्रूट राइफल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर जी बड़ा मज़ा आ रहा था, गपशप बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी और सना के साथ भी बड़ा तारुफ उनका करवाया और सना के साथ बड़ी कंफर्ट हुई। सना ने भी बड़ा जी अच्छा वक्त दिया उनको, वो भी बड़ी खुश हुई कि सना सामा तुम्हारी न्यू फ्रेंड बहुत अच्छी है। तो जी फ्रूट राइफल भी बहुत मज़ेदार था और बस सना के चक्कर में था कि कहीं वो खा के ना आइसक्रीम मेरी फ्रूट राइफल पर भी उसकी नज़र थी। तो मैंने भी थोड़ा सा ज़्यादा डलवा लिया कि चलो जी सना को तो इतना शौक़ है खाने पीने का, तो चलो मेरे साथ ये भी इंजॉय करेगी। तो खैर जी बड़ा मज़ा आया। और बस एक ही बार हम इसके बाद हम जो ऊपर जा रहे थे, हमने कहा यहाँ पिक्चर्स खिंचवाते हैं, चलो कोई गपशप करते हैं। तो बस जी हम सब ऊपर जा रहे थे और तस्वीरें खिंचाने ही जा रहे थे। और हमारी मज़ेदार बड़ी ग्रुप यानी समझ लें ग्रुप की जो पिक्चर्स थी और वीडियोस वो बन रही थी। और हुमा भी एक लम्हे को कैप्चर कर रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि वो चाह रही थी कि कोई ऐसा लम्हा भी मिस ना हो जब वो भी वीडियोस, आला उसका वो ब्लॉगर तो नहीं है लेकिन वीडियोस और वो सब कुछ बनवा रही थी। पिक्चर्स भी स्पेशली बच्चों की हमारी कि चलो अच्छी याद है। और ये अच्छा बड़ा कॉर्नर है, हमारी बड़ी अच्छी पिक्चर्स आई थी। हो सकता है मैं वो पिक्चर आपसे शेयर कर दूँ। तो मैं आपसे कहती हूँ हुमा भी एक एक चीज़ अपनी वक्त के साथ साथ वो कह रही थी कि मुझे साइमा इतना मैं पाकिस्तान को मिस करती हूँ। तो उसने वीडियोज़ और पिक्चर स्पेशली अपनी बेटी से बार बार कह रही थी कि ये आप ज़रूर एक एक चीज़ कैप्चर करें। और हम भी खुश थे कि चलो अल्लाह का शुक्र है इतने अरसे बाद मुलाकात हुई। और हो सकता है इसके बाद ज़िंदगी रहे ना रहे किसी एक, देखिए ज़िंदगी तो कोई भी लिखवा के नहीं है। और डेथ और ऐसी चीज़ें तो अल्लाह की तरफ से ही होता है, ज़िंदगी या मौत वो तो अल्लाह की तरफ से होता है। तो ये सॉल्ट एंड पेपर का ऊपर वाला इनका ये वाला था और जिसमें ये लोग इवेंट्स भी करते थे और शादी भी, सारा कुछ ऐसे। और हमारी भी फैमिली से एक दो शादियाँ सॉल्ट एंड पेपर हो चुकी हैं और सामा भी बता रही थी कि हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ शादियाँ थी। तो बस जी फिर इसके बाद हमें पिक्चर्स वगैरह हमने ली, वीडियोस ली। उसके बाद हम लोग नीचे चले गए और बस हर लम्हे को हमने यादगार बनाया। उसकी रीज़न ये थी कि हम हर चीज़ हमने ये सोची कि हो सकता है ज़िंदगी में हम दोबारा मिल सकें, मिले ना मिले तो, लेकिन अल्लाह हम सबको दोबारा खुशियों से मिलाना नसीब करें। और ज़िंदगी ऐसे ही रवा दवा है बस। तो सना दी भी बड़ी खुश थी क्योंकि हमारे ग्रुप में वो भी समझे एक तरह की ऐड हो गई, बड़ा अच्छा टाइम उनका गुजरा। तो बस यहाँ हम दूसरी खूबसूरती ले रहे थे, हम चाह रहे थे कि बस हम मिले और उसके बाद खुदाफिज कहें। तो ये जी यहाँ सॉन्ग थी, मेरी फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि पाकिस्तानी फूड 13-14 साल बाद खाना आसान नहीं होता। तो बार उसको वॉमिटिंग भी वहाँ स्टार्ट हुई थी, लेकिन खैर उसने मेडिसिन ली। तो ये सौंफ वगैरह खा रहे थे और मैं ऐसे कह रही थी कि सना तुम्हारी नज़र से खाने पीने की चीज़ें कैसे चूक गई। तो हंस रही थी, कहती मुझे तो पता ही चला, मैं तो वीडियो भी नहीं बनाई। तो खैर जी ये सौंफ और जो था ये हमने इंजॉय किया। उसके बाद हमारी वापसी थी, हम मिल रहे थे। तो चले जी फिर देखते हैं कि इख्तितामी मराहल कैसे थे। बंद कर लो, चलो कहाँ है साइमा?
चलो दुआ में याद रखना, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार करना है। बच्चों ने मिस किया, लेकिन उसकी ना तबीयत ठीक होती तो आ जाते। कोई भी आ भी जाए तो बच्चे बड़े हैवी हार्ट्स के साथ हमने एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहा। और साइमा के बच्चे नहीं आ सके थे क्योंकि साइमा के बच्चे को उसने मोच आ गई थी। तो बस वो कहने लगी कि मेरे बच्चों ने बड़ा मिस किया। उसके बच्चे हम बच्चों में जैसे हमारे बच्चों में से थोड़े से छोटे बच्चे थे, तो उसने कहा कि मिस किया, बच्चे आपस में मिलते बहुत अच्छा लगता है। आगे जब माँओं की दोस्ती होती है आगे बच्चों की भी दोस्ती होती है। जैसे मेरी और सना की दोस्ती तो ऑटोमेटिकली बच्चों की भी और मेरी बेटी की भी आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। तो खैर जी बड़ा ही दिल अजीब सा ख़राब हुआ था। तो यहाँ जी सना को याद आया कि मैंने सना को जिक्र किया था लैला ने आना है, तो कहने लगी वो हो चलो लैला को कॉल में लाते हैं। तो लैला को जी सना ने कॉल में लाई, और लेकिन हुआ ये कि लैला ने फिर बताया कि एक मिस हैप हो गया और वो लोग नहीं आ सके शादी पे, मेहंदी पे उसने आना था। सना ने कहा वो मुझे साइमा बता रही थी, तो मैंने कहा चलो तुमसे गपशप करते हैं, मिलते हैं, तुम्हें सरप्राइज़ देते हैं। तो वो भी बड़ी हंसी कहती सरप्राइज़ था आपने मुझे दे नहीं सके क्योंकि मैं तो आ ही नहीं सकी, कोई बस मिस हैप हो गया। हम रेडी थे आने के लिए लेकिन हम नहीं मतलब फैसलाबाद आ सके। तो वह जी ये वेपिन लिखा हुआ था और मैं सोच रही थी कि मैं इस्लामाबाद भी गई हूँ और मैं फैसलाबाद भी आई हूँ, तो वेप इतना ज़्यादा बच्चियों में अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चला गया है कि इतने कैफ़े और रेस्टोरेंट बने हुए हैं इसके। मैं हैरान है कि ये मतलब ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने वेब के हिसाब से इस्लामाबाद में मैंने जगह जगह देखा है कि वेब के कैफ़े बने हुए थे, और यहाँ भी ऐसी जगह जगह स्पॉट्स बने हुए हैं अब आपके सामने। लेकिन मेरा दिल ख़राब सा हुआ ये सोच के कि यार ये क्या है, ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। हम मतलब ये कोई हमारी सोसाइटी तो मुझे लगता है किसी में भी, चाहे वो गोरों की हो चाहे किसकी हो चाहे हमारी हो, सोसाइटी तो किसी की भी इजाज़त नहीं देती ना माहौल ऐसे। लेकिन बारह मुझे काफ़ी अफसोस हुआ ये सारा कुछ देख के। तो जी जो गिफ्ट्स मैंने साइमा और हुमा को के लिए लेके गई थी वो उनको दे दिए थे, और हुमा भी हमारे लिए गिफ्ट्स लाई थी, साइमा भी मेरे लिए लेके आई थी। तो वो जी अब आपको जो व्लॉग ख़त्म करेंगे उसमें दिखाएंगे। और वापसी का सफ़र हमेशा ऐसा ही होता है कि आप खामोशी से करता है। उसकी रीज़न ये है कि या तो बहुत खुश होते हैं वापसी पे या उदास होते हैं। तो आज हम खुशी के साथ साथ उदास भी थे क्योंकि अब पता नहीं स्पेशली हुमा से कम मुलाकात होती है, और नसीब में किसी की क्या लिखा है कोई पता नहीं। जब वापसी पे मैंने सना को छोड़ा और सना को मैंने छोड़ते हुए कहा कि जापानी फल थोड़ी सी मुझे दे दो क्योंकि मेरे जापानी घर में ख़त्म हो गया। तो वो जी जापानी फल लेके और वापस आई उसने मुझे दी, उसको छोड़ा। उसके बाद हमने घर जाना था और जापानी कहने लगी मेरे से ले लो, बड़े ठंडे घर पड़े हुए। तो जी हम वापसी का सफ़र हमारा हो गया। शनिवारी हमारे जी यहाँ सोसाइटी में खुल चुका है, तो किस टाइम जी शनिवारी का भी आपको विज़िट कराएंगे। अब हम घर के पास पहुँच गए हैं, और इब्राहिम जो मेरा बड़ा बेटा उसके लिए मैं ले आई थी, साइमा ने दिया था चिकन ब्रेस्ट कि उसको भी मेरी तरफ से देना। तो इंशाल्लाह ताला जी अब आपको गिफ्ट दिखाते हैं कि क्या गिफ्ट मिले हैं। मेरी फ्रेंड हुमा मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आई है, वो ना भी लाती। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका प्यार आपका अखलाक की चीज़ें मैटर करती हैं, गिफ्ट्स कभी मैटर नहीं करते। लेकिन बहुत अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई, कुछ गिफ्ट्स लेके आई, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। उसमें से जी सबसे पहले क्या है जी, सबसे पहले है बैग है ये, और बैग भी अब इस कंपनी का है और इसके अलावा क्या लाई है, इसके अलावा जी ये मेरा नाम भी लिखा हुआ है साइमा, ये देखें। इसके अलावा ये लाई है, ये देखें ये क्या चीज़ है, ये है जी हाइड्रेटिंग मास्क है इसमें, और इसमें और क्या है, हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट है इसमें। और क्या है इसमें, उसको पता चल गया था पाकिस्तान में अच्छे, और हाँ जी एक है आई लैश कर्लर, और उसको पता था पाकिस्तान से अच्छे लैशेस कर्लर नहीं मिलते। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा है एक अदद ये लिप पेंसिल है, और एक अदद ये लिप कलर है, लिपस्टिक है ये। इसका कलर हम सन किस्ट है जी, और इसका हम जाके खोल के देखते हैं कि इसमें कौन सा कलर है। तो ये जी थैंक यू सो मच हुमा। और मैं आपको साइमा की गिफ्ट भी दिखाती हूँ। जो साइमा हमारी होस्ट थी, मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, और पहले वो मुझे बच्चों के कपड़े भी भेजती थी, मैंने ब्लॉग में उनके दिखा चुकी हूँ। फैसलाबाद उनकी शादी हुई है। तो ये जी है हुमा जो लाई है, मैं ये भी दिखाती हूँ आपको। जो साइमा ने मुझे गिफ्ट दिया वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने खोला है लिप कलर, बहुत खूबसूरत कलर है ये देखें।
ज़बरदस्त कलर है। यहाँ रख के मैं दिखाती हूँ आपको, ये नज़र आ रहा हुआ कलर बहुत ज़बरदस्त है। और लिपस्टिक भी अभी खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी, ये देख कितना प्यारा कलर है। और जी ये है लिप कलर, मैट कलर है और ये बिल्कुल बैग से मैच कर रहा है। ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच हुमा, बहुत ज़बरदस्त है। अगर इन दोनों कलर्स को मिला के मैं लगाऊंगी तो बहुत ज़बरदस्त कलर बनेगा। इंशाल्लाह ताला जब मैं तैयार होंगी ये दोनों कलर लगाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, मैंने कहा चले जी आपको खोल के भी दिखाते हैं। ये कितना प्यारा कलर है, ये देखें। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। और अगेन थैंक यू सो मच हुमा। मैं आपको सामने गिफ्ट भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हम आपको खोल के दिखाते हैं। ज़रा मेरी हेल्प करोगे, ज़रा इसकी बॉटल निकालोगे 1 मिनट। ये है हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट। और ये जी अब आपको मैं क्या चले खोल के भी आपको चीज़ें दिखाते हैं। ये है जी लैशेस कर्लर। ये देखें, इसमें लैश रख के तकरीबन 20 सेकंड के लिए दबाएं। यूं करके ना, यूं ऐसे करके दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनट गिलें, उसके बाद इसको खोलें, आपकी लैश कर्ल हो जाएगी। ठीक है, वो भी आपको किसी टाइम कोशिश करूँगी मैं आपको दिखाऊं कि कैसे करते हैं। और इसके अलावा जी ये है, अभी आपको लगाएंगे तो बताएंगे ये क्या चीज़ है। हाइड्रेटिंग मास्क है। ये जी लिखा हुआ है इन्होंने कि आप इसको यानी नीट क्लीन पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको ओवर मेकअप भी कर सकते हैं। तो कंपनी का मैं बोलूँगी तो हो सकता गलत नहीं मैं बोलूँ, लेकिन बहरहाल इस कंपनी का हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने एक हल्का सा स्प्रे किया है। तो जी इसको हम यहाँ करते हैं सामान को इधर, और हम निकालते हैं साइमा की गिफ्ट। और साइमा की गिफ्ट भी हम ऐसे फटाफट निकाल लेते हैं। ये देखें, साइमा ने एक तो हमारे डिनर के ऊपर से तकल्लुफ़ भी इतना ज़्यादा किया। ये ज़रा मेरी हेल्प करो थोड़ी सी ये शर्ट्स दिखाने में। ये जी साइमा इंजेल के लिए शर्ट्स लाई है। और ये देखें, थोड़ा सा यूं खड़ा करो ना। ज़रा आप इसमें से ये देखें जी, इसकी एक स्वेट शर्ट ये वाली है, एक ये पीच में बहुत प्यारी है। दोनों ही बहुत प्यारी स्वेट शर्ट्स हैं। ज़रा ये भी पकड़ो ज़रा। साइमा ने लास्ट ईयर भी बच्चों को कितना ज़्यादा समर्स के कपड़े भेजे थे। ये देखें, ये भी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। और ये जी मुझे उसने दिया है निशात का सूट। और निशात का सूट का हम जब सिलवाएंगे तो दिखा देंगे। अभी आपको हम इसका जो अंदर है पिक्चर उसी से गुजारा करवाते हैं। तो ये जी निशात का सूट है, बड़ा प्यारा कलर है। थोड़ा सा क्या बताते, ग्रे की टोन है ये वाली। इसके गले पे पैच है और इसका नीचे भी पैच है। शायद नीचे नीचे पैच नहीं है मेरे ख्याल में, हाँ नीचे प्रिंटेड है। तो ये जी जो साइमा सूट लाई है निशात का, ये वो है। और साथ ही बच्चों की अंजेल की शर्ट्स हैं। तो जी थैंक यू सो मच साइमा, थैंक यू सो मच। आपने लास्ट ईयर भी बड़ा तकल्लुफ़ किया था और अब भी हम मिले हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जी ये इसके लिए लिखा हुआ है इन्होंने, अब तो नज़र आ रहा होगा आपको कि आप लास्ट जो है मतलब अपना स्किन जो रात को क्लीन करनी है, आपने लिखा हुआ है ना, अप्लाई इन द इवनिंग आफ्टर योर मॉइस्चराइज़र एज ए लास्ट स्टेप इन योर स्किन केयर रूटीन। तो जी ये एंड पे लगाना है आपने, ओवरनाइट ये लगा रहेगा तो ज़बरदस्त ही इसका काम करेगा। तो चले ये लगाएंगे, आपको बताएंगे इसके क्या रिज़ल्ट है। इस कंपनी का ये हाइड्रेटिंग मास्क है, इसमें रोज़ वाटर और सेरामाइड्स वीकली PM। तो ये जी थैंक यू सो मच हुमा, मैंने कहा आपको सारा कुछ दिखाया जाए। और ये जी सामान है, ये साइमा का है और ये हुमा का है। तो मैंने कहा चला आपको इकट्ठा ही सारा सामान दिखाती। ये भी मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ लग रही है। ऐसा इसको मुझे लगता है मेकअप फिक्सर तो नहीं इसको लगाएंगे, लेकिन बारह ये मेकअप के बाद भी ये सेटिंग हो जाएगी इसकी। तो चलें जी, ये जी इसका बैग है, ये भी बहुत छोटा सा बैग। जैसे आजकल आपको पता है छोटे बैग्स बहुत इन है, तो ये भी जी छोटा सा एक बैग है। तो चलें जी, बस हमारे जो गिफ्ट है हमने कहा चले आपके साथ भी शेयर करते हैं। कैसे लगे ज़रूर बताइएगा।